सभी को नमस्कार, सभी को सलाम, सभी को शास्त्रीय काल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टडी फॉर सक्सेस। तो आज की वीडियो में हम 2013 का आर्ट का जो सॉल्व पेपर देखेंगे और ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आपके जितने भी इसमें क्वेश्चन मतलब आर्ट के पूछे गए हैं वो सारे ही हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि 1999 से 2021 तक के जितने भी आर्ट के एग्ज़ाम अभी हुए हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। ब्लैक पगोड़ा या ब्लैक पैगोड़ा किसे कहा जाता है? तो ये कोणार्क के मंदिर को कहा जाता है। और ये कोणार्क का मंदिर जो है ये उड़ीसा में है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए, कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता हमारे वात्स्यायन हैं। अगर इसका रचनाकाल पूछा जाए तो 600 ईसा पूर्व आपको याद रखना है, ठीक है। 600 ईसा पूर्व आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो ये हमारी नई दिल्ली में है, ठीक है। और इसकी स्थापना पूछी जाए तो कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ठीक है। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार हमारा किससे संबंधित है? ये साहित्य से है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई हैं? तो सोमनाथ होर हो जाएंगे। HTML ये कंप्यूटर से है, इसकी फुल फॉर्म पूछा है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर बताइए। तो श्यान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ठीक है। हमारे प्राथमिक रंग कितने होते हैं? हमारे प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं। द्वितीयक रंग हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही लगाने हैं। देखिए, द्वितीयक रंग वो होते हैं जो हमारे प्राइमरी यानी कि मूल रंगों से बनाए जाते हैं, ठीक है। मूल रंग हमारे कौन कौन से होते हैं? लाल, पीला, नीला, इनको ही प्राथमिक रंग बोलते हैं, ठीक है। लाल, पीला, नीला, ठीक है। लाल, पीला, नीला। और हमारे जो प्रकाश के रंग होते हैं वो कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा, ठीक है। लाल, नीला, हरा आपको याद रखना है। तृतीयक रंग कौन से होते हैं हमारे? हरा, सॉरी, ये जो हैंगे ये आपके प्राथमिक रंग है जिसको मूल रंग बोला जाता है। ये हमारे प्रकाश के रंग हैं, ठीक है। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? जो इन रंगों के मेल से बनाए जाते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे? हमारा हरा, बैगनी और नारंगी। अब ये पूछ लिया जाए कि इनके हरे का पूरक कौन सा है, बैगनी का पूरक का कैसा है, तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपको कैसे याद रखना है? हल, हल, गिर गया, हल, पाँव और नानी, यानी कि जो हल है, जो औजार होते हैं उनमें से हल है वो नानी के पैर पे गिर गया, ठीक है। तो हल यानी कि हरे का लाल, लाल का हरा, ठीक है। और पीले का बैगनी, बैगनी का पीला, नारंगी से नीला, नीले का नारंगी। ये हमारे जो विरोधी कलर पूछे जाते हैं उसकी ट्रिक है। हल जो है पाँव पे गिर गया किसके? नानी के, ठीक है। तो आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है, ट्रिक से, भूलेंगे नहीं आप कभी भी। राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ जन्म, हाँ, तो उनका जन्म कब हुआ था? 1848 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? 1906 में हुई थी। आप मुझे लास्ट में बताइएगा कि ट्रिक कैसी लगती है आपको मेरी। भारतीय विश्व को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? तो यहाँ पे अमृता शेरगिल हो जाएंगे। अमृता शेरगिल और राजा रवि वर्मा ये दोनों ही हैं, लेकिन आपको दोनों में से एक ही मिलेगा, ठीक है। अगर अमृता शेरगिल मिले तो अमृता शेरगिल पे जाना है आपको और राजा रवि वर्मा पे जाना है, ठीक है। वॉल्ट डिज्नी जनक हैं किसके हैं? एनिमेशन प्रक्रिया के हैं। राजा रवि वर्मा को हमारे तेल चित्रण का जनक माना जाता है। इन्होंने ही भारत में तेल चित्रण प्रारंभ किया था, ठीक है। और अविंद नाथ को जल रंग का। महेश मूर्ति रॉकेट मूर्ति कहाँ है? तो ये एलिफेंटा, एलिफेंटा हमारी किस लिए फेमस है? त्रिमूर्ति के लिए फेमस है, ठीक है। एलिफेंटा में हमारी टोटल 7 गुफाएं हैं। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचनाकार कौन है? ये बृहद संहिता ब्रह्मा महिर है, ठीक है। आज मैंने एक पुस्तक और लेखक की एक शॉर्ट वीडियो डाली है 12 सेकंड की। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देखिएगा उसमें, ठीक है। मैं आपसे कहती हूँ आप लोग शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देखिए करेगा, कम टाइम में आपके काफ़ी क्वेश्चन उससे सॉल्व होंगे और आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। द डिसीज ऑफ गंगेज यानी कि गंगा अवतरण, ये कहाँ पर है मूर्ति? तो ये कहाँ पे है? महाबलीपुरम में है, ठीक है। रैम, रैम का संक्षिप्त रूप क्या है? यही रैम, ये कंप्यूटर से पूछ लिया गया है, इसकी फुल फॉर्म पूछिए तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की पूछा जाए
रोम की अगर आप पूछ ले जाए तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी रोम की है, रैम की RAM की क्या हो जाएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग किसने किया था, बिंदी का यहाँ ध्यान रखना है, बिंदी का प्रयोग भारती खेत ने किया था। और बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है, ये हमारी रजा ने बनाई है, ठीक है। बिंदु चित्र श्रृंखला किसने बनाई है, हमारी रजा ने बनाई है। प्रीहिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है। देखिए इसमें भी ना मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी, तो मैंने कैसे याद रखा, यहाँ पूछा है प्रीहिस्टोरिक इंडिया, तो हम पिकार्ट लगा देंगे, ठीक है। प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग, पेंटिंग अगर यहाँ पे पूछ ली जाए तो पेंटिंग में हम क्या करते हैं, बॉर्डर का यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, तो बॉर्डर का यूज़ करते हैं। तो आपको अगर प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग पूछा जाए तो पेंटिंग से आपको बॉर्डरिक याद रखना है। अगर आप बॉर्डरिक याद रखेंगे तो प्रीहिस्टोरिक इंडिया का आपको खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है, ये बंगाल स्कूल से आरंभ होता है। विज्ञापन में शब्द कैंपेन काहे से आया है, मिलिट्री से आया है। मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था, तो 1450 में हुआ था, कहीं कहीं आपको 1440 भी मिलेगा। लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है, तो KG सुब्रमण्यम का। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, रविंद्र भवन हमारा कहाँ है, नई दिल्ली में है, और रविंद्रालय हमारा कहाँ है, लखनऊ में है। ये दोनों ही आप अच्छे से याद करिएगा। मैं इसलिए आपको दोनों बोल देती हूँ ताकि आप लोग अच्छे से याद भी कर लें, आपको याद भी आ जाए और आपको डाउट भी ना रहे। ट्रम्प ऑफ फ्लेवर मूर्ति किसकी है, हमारी DP राय चौधरी की है। मातिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है। देखिए मातिस का डांस आपको डांस किसका चित्र है, मातिस का है। और ये डांस जो है मातिस का, ये सुरक्षित कहाँ है, तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो जब डांस करेंगे तो म्यूजियम, तो यानी कि म्यूजियम से आपसे म्यूज़िक याद रखना है, ठीक है। डांस तब करेंगे जब म्यूज़िक होगा, और हम डांस कहाँ करेंगे ये आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क में करेंगे। यानी कि न्यूयॉर्क से कैसे याद रखने, हमें न्यू कपड़े पहनने हैं, कपड़े पहन के हमें डांस करना है, और डांस हम कब करेंगे, जब म्यूज़िक ऑन होगा, ठीक है। न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक कौन है, जेम्स अगस्त हिक्की हैं। विज्ञापन के पितामह किसे कहा जाता है, भी डेविड ऑगलवी को कहा जाता है। मेघदूत किसकी है, ये कालिदास की है। इंडियन आर्टिस्ट में से भी काफ़ी लोगों ने बनाई है ये, जैसे हमारे शैलेंद्रनाथ डे हो जाएंगे, अवेद्यनाथ हो जाएंगे, राम गोपाल विजयवर्गीय हो जाएंगे। तो आपको सभी का जो है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। रूपभेद प्रमाण भावलावण्य योजना, ये क्या होते हैं, सड़ंग होते हैं। रेखा रूप बर तानपोत अंतराल, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे कला के तत्व होते हैं। भरत स्तूपों का काल क्या है, तो ये शुंग काल है। नंदलाल बोस किसके शिष्य थे, तो ये किसके थे, अविंद्रनाथ के। अगर यही पूछ लिया जाता है नंदलाल बोस के गुरु कौन थे, अविंद्रनाथ के शिष्य कौन थे, नंदलाल बोस, ठीक है। ये दोनों यहाँ अच्छे तरीके से करेंगे, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफिक पोस्टर के लिए विख्यात है, तो जुल्स चार्ल्ड हो जाएंगे। तुलिज लोत्रेक भी मिलेगा आपको आंसर। जूट माध्यम से मूर्तिकला का प्रयोग करने वाला कौन है, जूट के लिए मृणालिनी मुखर्जी हो जाएंगे, ठीक है। LCD, ये भी हमारा देखिए कंप्यूटर का आ गया। चलिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो जो है फुल फॉर्म की, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में फुल फॉर्म पूछे जाती हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप लोग वो देख लेना, ठीक है। LCD तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका हो जाएगा कंप्यूटर के। देखिए आप 3 क्वेश्चन इसमें पूछ लिए। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून, तो किसने बनाया है ये जॉन मीरो ने बनाया है। जॉन मीरो हमारे किस बात के हैं, अति यथार्थवादी कलाकार हैं, ठीक है। चलिए फिर से मैं आप कह रही हूँ कि मैंने प्रभाववाद, घनवाद, दादावाद, अति यथार्थवाद बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है वेस्टर्न आर्ट की तो आप देखिएगा, ये सारी ही आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। बाघ गुफाएं हमारी किस जनपद में है, तो ये किस जनपद में है, धार जनपद में है। और ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बाघ में हमारी टोटल कितनी गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं। कोणार्क किस देवता का मंदिर है, तो सूर्य देवता का मंदिर है। इसको ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये कहाँ है, ये उड़ीसा में है, ये भी आपको याद रखना है। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है, ये हमारा महाबलीपुरम में है। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया, तो ये जहांगीर ने बनवाया। सिस्टाइन चैपल में भित्ति चित्र बनाए गए हैं, किसने बनाए, ये माइकल एंजेलो ने बनाए हैं। मैंने माइकल एंजेलो की 2 वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं शॉर्ट में तो आप लोग देखिएगा। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किससे संबंधित है, तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी से। कैसे याद रखना है, द इनर आई किसकी है, सत्यजीत राय की है। सत्यजीत राय ने जो इनर आई जो फिल्म या मूवी जो भी है वो बनाई है, किसके ऊपर बनाई, किसके जीवन काल पे बनाई गई है, तो विनोद बिहारी मुखर्जी आपको याद रखना है, ठीक है।
गीता कपूर कौन है भाई? इतिहासकार तथा कला समीक्षक हैं गीता कपूर। लियोनार्डो दा विंची किसके शिक्षक थे? शिक्षक किसके थे? तो ये वेरेच्चियो, ठीक है, वेरेच्चियो है ये। और माइकल एंजेलो के जो वो थे गुरु या शिक्षक, वो कौन थे? घिरलैंडियो थे, ठीक है, आपको दोनों याद रखना है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कोणार्क में सूर्य मंदिर के सामने जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमाएं किसकी बनी हुई हैं? तो ब्लैक काला क्लोराइड की बनी हुई हैं। काला क्लोराइड और काला ग्रेनाइट दोनों ही लिखे हुए हैं, आपको अच्छे से पढ़ना है, कभी ऑप्शन देखें ना जल्दीबाजी में ठोकी आए। किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस बनाया है? तो ये राफेल ने बनाया है। किस सन में, कब से कब तक बनाया है? तो आपको 1508 से 1512 के बीच में, 1512 के बीच में बनाया गया है, ठीक है। और सिस्टाइन चैपल का भी यही टाइम है, 1508 से 1512, ठीक है, 1512, ये काट दीजिएगा। द ब्लू राइडर नामक कला आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की? तो ये कॉन्डिस्की ने की। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टर और कटआउट पोस्टर के रूप में आरंभ किया था? तो हमारे एम.एफ. हुसैन हो जाएंगे, ये बहुत बड़े फेमस फिल्म आर्टिस्ट हैं। यामिनी राय की प्रसिद्ध मूर्ति माँ और शिशु का माध्यम क्या है? ये टेम्परा है, ठीक है। देखिए इसका आंसर, कुछ लोग इसका कैनवास पर तेल रंग भी मानते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर टेम्परा ही होगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यामिनी राय ने जो ज़्यादा वर्क किया है वो टेम्परा में ही किया है। तो कुछ लोग इसका आंसर जो है टेम्परा की जगह कैनवास पर तेल रंग मानते हैं, यानी कि ऑयल कलर का यूज़ मानते हैं, लेकिन मैं इसका आंसर जो है, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर टेम्परा है। आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, क्योंकि आयोग ने इसका आंसर कुछ भी नहीं माना था, ठीक है। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी कहाँ खुली? ये हमारी मुंबई में खुली। लेज़र प्रिंटिंग में रिजोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? DPI कहते हैं। और DPI की फुल फॉर्म बताना आप लोग मुझे। पद्मपाड़ी बोधि शब्द क्या है? तो ये अजंता की गुफाओं, यानी कि ये पूछा है बोधि शब्द पद्मपाड़ी, ये एक चित्र है, भित्ति चित्र है, ये कहाँ है? ये अजंता की गुफाओं में है। किस संख्या में है? ये गुफा संख्या 1 में है, तो ये अजंता की गुफाओं से संबंधित है। टोटल अजंता में हमारी 30 गुफाएं हैं। कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? तो कलमकारी का जो संबंध है आंध्र प्रदेश से। अगर ये पूछा जाए कलमकारी क्या है, तो ये एक प्रकार की लोक कला है। सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? तो सिल्क स्क्रीन, ठीक है, सिल्क स्क्रीन का है। कुछ लोग इसको लाइलॉन मार देते हैं, इसका राइट आंसर, जो कि गलत है। ब्लू राइडर ग्रुप को किसने चित्रित किया है भाई? फ्रेंच मार्क ने किया है। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने जो ययाति श्रृंखला का सृजन किया है। वो ए रामचंद्रन हो जाएंगे। मारियो मिरांडा कौन थे? ये हमारे फेमस कार्टूनिस्ट हैं। किताब के पिछले सिरे मोटाई को क्या कहा जाता है? स्पाइन कहा जाता है। मुगल चित्रकला विकसित हुई अकबर के शासनकाल में विकसित हुई। वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया। लोक शैली से कौन प्रभावित थे? यामिनी राय थे। पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संबंधित है? गुफाओं में उकेरे गए चित्रों से, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। हनीवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? ये जापान से संबंधित है। आपको हनीवा टेराकोटा के लिए भी एक ट्रिक बताऊं मैं। देखिए कोई आप अपने घर में, आस पड़ोस में, रिलेशन में कोई हनी नाम याद कर लीजिएगा, और जो हनी है वो पान खाते हैं, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। द पोटैटो ईटर, जिसको आलू बख्शी भी बोला जाता है, ये वैन गॉग का है। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। अभिव्यंजना का आरंभ किस देश में हुआ था? तो ये हमारा जर्मनी में हुआ था। सित्तनवासन की गुफाएं हमारी कहाँ हैं? ये हमारी तमिलनाडु में है। छपाई कला की खोज कहाँ हुई थी? चीन में हुई थी। प्रसिद्ध प्रख्यात चित्र ग्वार्निका किस माध्यम में निर्मित है? ग्वार्निका हमारा तेल रंग में है, कैनवास पर तेल रंग। भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? राय कृष्ण दास का था। और इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो 1920 आपको याद रखना है, ठीक है। लिंगराज मंदिर हमारा कहाँ है? ये तो ये भुवनेश्वर में है। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? ये इंग्लैंड के थे। प्रकाश की प्राथमिक, देखिए प्रकाश की प्राथमिक मैंने अभी आपको बताया था
ठीक है। देखिए आपको कैसे याद है, प्रकाश के पूछा है ना, तो आपको प्रकाश के रंग में प्रकाश को ही नहीं लेना है। कहते हैं ना कि प्रकाश किस रंग में प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, तो हम पीला आंसर लगाते हैं। तो आपको प्रकाश के रंग पूछा जाए तो आपको प्रकाश को लेना ही नहीं है। तो देखिए लाल नीला हरा, इसमें भी पीला है, इसको हम नहीं लेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। लाल हरा लाल नीला, इसमें भी पीला है, ये भी कट हो जाएगा, और ये भी पीला कट हो जाएगा, इसमें नहीं है। लाल नीला हरा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अंग्रेजी भाषा के लगभग सभी अक्षर किस लिपि से आए हैं, तो ये लैटिन से आए हैं। मदर टेरेसा सीरीज किसने बनाई, एम.एफ. हुसैन ने बनाई। कहीं कहीं इसका ऑप्शन में आपको अविंद्रनाथ मिलेंगे, तो आप अविंद्रनाथ पे जाना। स्लिप ऑफ रीजन विंग्स फॉर मास्टर नामक एक एचिंग सीरीज है, किसने बनाई है, ये फ्रांसिस्को गोया ने बनाई है। एम.एफ. हुसैन का निधन कहाँ हुआ था, तो यहाँ लंदन में हुआ था। और पूछ लिया जाए नागरिक, एम.एफ. हुसैन ने नागरिकता कहाँ की ली थी, तो कतर की इन्होंने ली थी। कब ली थी, 2010 में ली थी। ठीक है। भविष्यवाद का उद्गम किस देश में हुआ, भविष्यवाद का हुआ इटली में हुआ था। गुप्त काल के प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा, सॉरी गुप्त बोल दिया मैंने, मुगल काल का प्रसिद्ध मुगल काल में प्रसिद्ध चिड़ियों का चितेरा कौन है, तो मुगल काल में पूछा है। देखिए सबसे जो फेमस है वो हमारे मंसूर हो जाएंगे। ठीक है। मंसूर हमारे किसके शासनकाल के पक्षी चित्रकार हैं, जहांगीर के हैं। और मिस्किन भी हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैंगे, लेकिन वो अकबर के काल के हैं। लेकिन यहाँ आपको अगर मंसूर नहीं मिलता तो आप मिस्किन पे जाइएगा। ठीक है। वेदों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी, 1928 में हुई थी। राघव कनेरिया किस रूप में जाने जाते हैं, मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। राघव कनेरिया मूर्तिकार, और एक मिनट, राघव कनेरिया मूर्तिकार और रघुराय, हाँ शायद रघुराय हैं। तो राघव कनेरिया के लिए आपको मूर्तिकार के रूप में याद रखना है, और जो रघुराय हैं वो फोटोग्राफर हैं। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद नहीं मिलेगा तो आपको ऑप्शन में गुजरात मिलेगा, तो आप गुजरात पे जाना। ठीक है। कन्हेरी गुफाएं कहाँ हैं, ये हमारी कन्हेरी गुफाएं हमारी महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र लिखा, महाराष्ट्र मुंबई में, मुंबई नहीं होगा तो महाराष्ट्र मिलेगा। इसमें कितनी गुफाएं हैं, ये यहाँ 100 गुफाएं हैं। कोलकाता में विक्टोरिया स्मारक पर 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसने बनाया है, विवान सुंदरम ने बनाया है। त्रिवार्षिक भारत यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो 1968 में हुआ था, यानी कि वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या था, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है, ये विलियम शेक्सपियर का है। लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है, ये वैन गॉग। इसके निर्देशक कौन है, इरविन स्टोन, आपको याद रखना है। ठीक है। बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह कौन सी शैली है, वह किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ हमारी शैली किस शैली के अंतर्गत आती है, राजस्थानी शैली के अंतर्गत आती है। कोई नाम, चिन्ह या अन्य तरीका जो किसी कंपनी को उसे प्रयोग करने का न्यायिक अधिकारी प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे ट्रेडमार्क बोलते हैं। ठीक है। जॉन सेल्फेंडर ने किसका आविष्कार किया था, तो लिथोग्राफी का किया था। कब किया था, 1796 से 1798, नहीं 1896, एक मिनट में कंफ्यूज हूँ, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा था हमारा, ये बंगाल गजट था। टेलीविज़न मीडिया पर प्रचार की कीमत का आधार क्या है, ये हमारा समय हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड में तो चल रहे होता है लेकिन हम अपने मुंह से नहीं बोल पाते हैं, वही मेरा हिसाब है कि मुझे याद तो है लेकिन अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। रस उत्पत्ति को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था, तो भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8 है। हमें चित्र में रस कितने दिखाई देते हैं, 9 दिखाई देते हैं। ठीक है। अमृता शेरगिल की मृत्यु किस शहर में हुई थी, तो लाहौर में हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था, बुडापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है। ऋणी धुमाल प्रख्यात हैं किसके लिए, ये पेंटिंग के लिए फेमस है। रेप ऑफ यूरोपा, ये आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है। देखिए रेप ऑफ यूरोपा ये 3 कलाकारों ने बनाया है। 3 कलाकारों ने बनाया, किस किसने, देखिए इसको आपको रूबेंस मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको टिशियन याद रखना है। रेप और यूरोपा जो है रूबेंस ने भी बनाया है। ठीक है। रूबेंस ने भी बनाया है, और अगस्त रेनबार ने भी इसका बनाया है। तो आपको तीनों ही याद रखना है बहुत अच्छे से, जो भी आपको ऑप्शन में मिले आप लगाइएगा। टिशियन, रूबेंस और रेनबार, अगस्त रेनबार। ठीक है। अनीश कपूर की महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, क्लाउड गेट है।
पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था भाई? स्पेन में हुआ था और ये हमारे घनवादी कलाकार हैं। रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू बोलते हैं। शांति निकेतन में मध्ययुगीन हिंदू संत के भित्ति चित्रों को किसने परिभाषित किया था? परिभाषित नहीं, किसने चित्रित किया था? विनोद बिहारी मुखर्जी हो जाएंगे हमारे। मिस एंड सिंबल इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये हमारे हेनरिक जिमर हैं। शांति निकेतन हमारे किस जनपद में है? ये बीरभूम जनपद में है। वेल्डिंग क्लॉथ, क्लॉथ माने क्या होता है? कपड़ा। हमने पहले ही पढ़ा था अभी इससे पहले। तो यहाँ पूछा है कि बोल्टिंग क्लॉथ का उपयोग किस प्रिंटिंग के लिए? क्लॉथ से आपको क्लॉथ का मतलब क्या होता है? कपड़ा ही होता है। तो यहाँ पे सिल्क स्क्रीन के लिए बात की जा रही है, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर हमारा कहाँ है? ये माउंट आबू में है। इसको किसने बनाया था? 1031 में बनवाया था। किसने बनाया था? विमल शाह ने बनवाया था। और ये किस धर्म से है? ये जैन धर्म से संबंधित है। जैन मंदिर है ये। निम्नलिखित में से कौन राजकीय कला एवं विश्वविद्यालय मद्रास का प्रधानाचार्य नहीं था? देखिए KCS पन्नेकर भी रह चुके हैं, ठीक है। देवी प्रसाद राय चौधरी भी रह चुके हैं और R कृष्ण राव भी रह चुके हैं, लेकिन हमारे दिनकर कौशिक नहीं रहे हैं। तो यही हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा डी वाला। कैरोविजियो किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? ये बरोक से संबंधित हैं। अच्छा बताइएगा बरोक का अर्थ क्या है? बरोक का मीनिंग क्या है? ठीक है, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं ये बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहती हूँ आपकी मेमोरी कितनी है, कितना याद रखते हैं आप लोग। विज्ञापन कैरेक्टर गट्टू का निर्माण किसने किया था? तो R.K. लक्ष्मण ने किया था। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन है? तो देखिए, अगर यहाँ एक चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या पूछा है? यहाँ चित्रकार की बात की है तो आपको केशव दास पे आया। अगर यहाँ लेखक होता, क्या होता? लेखक होता तो आप अबुल फजल पे जाते, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा? केशव दास, क्योंकि यहाँ चित्रकार की बात की है, लेखक की नहीं। जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित हैं इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित हैं। द थिंकर किसकी है? ये रोदिन की है। फेमस मूर्तिकार हैं ये। प्रेमचंद्र की कहानी पर आधारित शतरंज के खिलाड़ी नामक चलचित्र का निर्देशन किसने किया? सत्यजीत रे ने किया। जयपुर ब्लू पोट्री के पुनरुत्थान का जयपुर ब्लू पॉटरी के पुनरुत्थान की पृष्ठभूमि में कौन था? तो कृपाल सिंह शेखावत हमारे ब्लू पॉटरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अजंता की गुफाएं संथाल फैमिली मूर्ति का चित्रकार कौन था? तो रामकिंकर वैज थे। अजंता गुफाओं की खोज कब हुई थी? 1819 में हुई थी। किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी। हमारी अजंता में कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं, ठीक है। इसमें 6 गुफाओं में ही चित्र मिलते हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17, ठीक है। और इसमें 2 प्रकार की गुफाएं हैं, बिहार गुफाएं और चैत्य गुफाएं। और ये हमारी जो अजंता की गुफाएं हैं कहाँ हैं? ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र मुंबई में है। आपको सारे जो हैं औरंगाबाद, महाराष्ट्र, मुंबई, ये तीनों ही मिलते हैं, लेकिन आपको सभी को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? ली कार्बूजियर है। मोनालिसा कहाँ संग्रहित है? ये म्यूसी द लूव्र में संरक्षित है। और कहीं कहीं आपको खाली पेरिस मिलेगा, तो आप पूरा याद रखिएगा, म्यूसी द लूव्र पेरिस में सुरक्षित है। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है, यानी कि अजंता के विषय यानी कि किस धर्म से संबंधित हैं? ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। सनराइज इम्प्रेशन यानी कि सूर्योदय का प्रभाव, तो ये किसकी है? सनराइज इम्प्रेशनिज्म का चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे? हमारे एडवर्ड माने हो जाएंगे। एडवर्ड माने, क्लोद मोने, दोनों ही आपको याद रखना है, ठीक है। पूरे नाम इनके याद रखिएगा आप लोग। A4 कागज़ का वास्तविक माप क्या है? तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेमन ड्यूशा ब्लो की, यानी कि इनका पूरा नाम क्या है? रेमन ड्यूशा ब्लो। इनकी एक हॉर्स मूर्ति है, वो किस माध्यम में बनी है? तो वो किस में बनी है? कांसे में बनी है। किसने कहा? मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, ये सुकरात ने कहा था। सिगरिया की गुफाएं हमारी किस देश में है भाई? ये श्रीलंका में है। सवाई मानसिंह द्वारा बनवाया गया जंतर मंतर कहाँ है? ये तो ये हैदराबाद में है। अच्छा वैसे क्या नाम है? नहीं,
हैदराबाद, मैंने क्या बोल दिया। जंतर मंतर कहाँ है? ये हमारा जयपुर में है। लेकिन ये किसने बनाया था? इसको सवाई जयसिंह ने बनाया था। जंतर मंतर से ही मैंने जयसिंह याद रखा है, लेकिन इसमें इन्होंने मानसिक पूछ लिया। लेकिन आपको तो पता ही है कि जंतर मंतर है कहाँ, तो मेन तो हमारा ये है कि है कहाँ, ये जयपुर में है। ठीक है। फाबबाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन है? तो मैंने आपको बताया कौन हो जाएंगे, मातिस हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? अगर आपने नहीं देखी है अभी तो सारी वेस्टर्न आर्ट वाली जो है आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, उसमें देखिएगा आप। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? तो ये हमारे ब्रिटेन के थे। पिकासो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है भाई? कौन सा है? इसमें गॉर्ने का है। बर्थ ऑफ वीनस किसका है? बोत्तिचेल्ली का है। लास्ट सपर किसका है? लियोनार्डो दा विंची का है। सनफ्लावर किसका है? वैन गॉग का है। आप तीनों ही याद रखिएगा, चारों ही। अप्पू प्रतिनिधित्व करता है एशियाई खेलों का करता है। इनमें से कौन मूर्तिकार है? कौन मूर्तिकार है भाई? रामकिंकर वैज हो जाएंगे हमारे। एनिमेशन को सजीव बनाने के लिए कितने चित्र सेकंड रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो देखिए आप इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है आप लोग 22 लगा सकते हैं, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो 24 है। ठीक है। देखिए क्या नाम है, आप लोग मुझे क्लास का मतलब आप लोग खुद बताइए मुझे कि मैं दोनों क्लास, अब आप लोग बोल रहे हैं कि मैम 2 क्लास स्टार्ट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक मॉर्निंग में भी दे सकूँ। तो आप लोग मुझे सब लोग टाइम बताइएगा कि मॉर्निंग में किस टाइम में अपलोड करूँ वीडियो और इवनिंग में किस टाइम करूँ, तो आप लोग ही मुझे बताइएगा। ठीक है। और क्या नाम है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के कितने आंसर राइट हुए, किस क्वेश्चन में डाउट था वो आज आपका क्लियर हुआ। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।